एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम का ही नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने मीन वैल्यू थ्योरम की थी सिंगल वेरिएबल के लिए, वन वेरिएबल के लिए। आज के लेक्चर में हम करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम में टेलर थ्योरम। किसके लिए? दो वेरिएबल के लिए। टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी अगर किसी फंक्शन में दो वेरिएबल है। किस तरह से? अभी तक हमने मीन वैल्यू थ्योरम में क्या था, f(x) एक फंक्शन है। अब अगर फंक्शन f(x, y) है, यानी फंक्शन x और y दोनों पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए टेलर थ्योरम क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी हमें टेलर थ्योरम लिखनी है टू वेरिएबल के लिए। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? इफ f(x, y) इज कंटिन्यूज। अगर f(x, y) फंक्शन, अब फंक्शन f(x) नहीं है, f(x, y) है, इज कंटिन्यूज, ये फंक्शन कंटिन्यू होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव और इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी होना चाहिए। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या था? आंशिक अवकल पढ़ा हुआ है ना। अगर हम किसी एक फंक्शन का दो वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ऑफ एनी ऑर्डर एंड इफ द इनफाइनाइट एक्सपेंशन इज वैलिड, और जो एक्सपेंशन होगा, जैसे हमने टेलर थ्योरम की थी एन पे खत्म कर दी थी, जो एक्सपेंशन होगा वो एंड सो ऑन इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, देन हमें प्रूव क्या करना है, f(x + h, y + k इज इक्वल टू f(x, y) प्लस h x के लिए डेरिवेटिव प्लस k y के लिए डेरिवेटिव f प्लस 1/फैक्टोरियल ऑफ 2 h x के लिए डेरिवेटिव प्लस k y के लिए डेरिवेटिव। अगर हम सिंपल डेरिवेटिव लिखते हैं तो d/dx लिखा जाता है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव है तो del/del(x), del/del(y) इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है 1/फैक्टोरियल ऑफ 2 h del/del(x प्लस k del/del(y) होल स्क्वायर f प्लस एंड सो ऑन। nth स्टेप सेम मेथड से 1/फैक्टोरियल ऑफ n h x के लिए डेरिवेटिव प्लस k y के लिए पार्शियल डेरिवेटिव होल पावर n f प्लस एंड सो ऑन। ये हमें प्रूव करना है टू वेरिएबल के लिए टेलर थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। हमने वन वेरिएबल के लिए टेलर थ्योरम की थी, तो वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। इस तरह से देखो इसका प्रूफ। वन वेरिएबल के लिए टेलर थ्योरम हमने क्या की थी, f(x + h) इज इक्वल टू f(x + h f'(x) प्लस में h² फैक्टोरियल ऑफ 2 f'(x) प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से लिखा था। अगर nth स्टेप इनफाइनाइट तक जाएगी तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगी f(n(x) प्लस एंड सो ऑन। ओके, ये है टेलर थ्योरम फॉर वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल के लिए टेलर थ्योरम है। हमारे पास जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, f(x + h, y + k) ये प्रूव करना है। अगर हम यहाँ पर टेलर थ्योरम लगाएं, किसके लिए? वेरिएबल x के लिए। अप्लाई टेलर थ्योरम फॉर x के लिए अगर हम अप्लाई करें तो यहां पर देखो x + h y + k। अगर हम यहाँ पर x वेरिएबल के लिए टेलर थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास y + k में पूरे स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा। फंक्शन क्या है? अगर फंक्शन f(x + h) है तो हम f(x) लिखते हैं, तो f(x), कॉमा में y + k है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। प्लस में h f'(x), f' को हम लिख रहे हैं del/del(x), f', तो f यहाँ पर आ जाएगा, डैश हमने कर दिया डेरिवेटिव, और x की जगह हमारे पास क्या देखा है, x, y + k। इसी तरह से h² फैक्टोरियल ऑफ 2 f', का मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव। x के लिए डबल डेरिवेटिव हम x के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो x के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो x के लिए डेरिवेटिव करेंगे। अगर हम इसे y के लिए अप्लाई करें तो हम y के लिए डेरिवेटिव करेंगे। तो f', ये f' हो गया, x की जगह x, y + k प्लस एंड सो ऑन। nth स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, h⁴n फैक्टोरियल ऑफ n, f की पावर n, यानी f का n टाइम डेरिवेटिव, तो del(n)del(x⁴n), f(x, y + k) हमें इनफाइनाइट तक लेकर जाना है, प्लस एंड सो ऑन। ओके, ये है इक्वेशन नंबर 1।
अब अगेन हम टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे किसके लिए, फॉर वेरिएबल y। अगेन अप्लाई टेलर थ्योरम फॉर वेरिएबल y। अब y के लिए हम टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे किस तरह से, एफ एक्स कोमा वाई प्लस के, यानी x में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जहां पर हमारे पास x प्लस एच होता है वहां पर हमारे पास क्या y प्लस के है, यानी x की जगह y, h की जगह k। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ एक्स, x में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, y प्लस के की जगह हमारे पास क्या आ गया y, प्लस में h की जगह k, क्योंकि हम वेरिएबल y ले रहे हैं और y के साथ प्लस में k है, प्लस में एफ डैश की जगह हमारे पास क्या आएगा, डेल अपॉन डेल x आता है, लेकिन हम वेरिएबल y के लिए कर रहे हैं तो डेल अपॉन डेल y, और एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या रहेगा, x कोमा वाई, प्लस में के स्केयर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2, f का डबल डेरिवेटिव तो डेल स्केयर अपॉन डेल वाई स्केयर, एफ एक्स कोमा वाई, प्लस एंड सो ऑन k की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n, डेल की पावर n अपॉन डेल y की पावर n, फंक्शन ऑफ x कोमा y। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। सेकंड इक्वेशन में वैल्यू किसकी आई, एफ एक्स कोमा वाई प्लस के। फर्स्ट इक्वेशन में देखो हमारे पास हर स्टेप में फंक्शन क्या है, एक्स कोमा वाई प्लस के है, तो हम एक्स कोमा वाई प्लस के, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस के की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या हम ये लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कोमा वाई प्लस के इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने क्या किया था यहाँ पर एक्स कोमा वाई प्लस के किया था, और एफ एक्स कोमा वाई प्लस के की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से हम पुट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करें एफ एक्स कोमा वाई प्लस के की, तो उसकी जगह हमारे पास ये पूरा स्टेप आ जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, एफ एक्स कोमा वाई प्लस में के डेल अपॉन डेल वाई, एफ एक्स कोमा वाई प्लस में के स्केयर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2, डेल स्केयर अपॉन डेल वाई स्केयर, एफ एक्स कोमा वाई प्लस एंड सो ऑन। ये स्टेप होगा। ये तो हो गई हमारे पास एफ एक्स कोमा वाई प्लस के की वैल्यू, प्लस में एच डेल अपॉन डेल एक्स, तो प्लस में हमारे पास एच, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या है, एच डेल अपॉन डेल एक्स, और उसके बाद फिर से हमारे पास देखो वैल्यू क्या है, एफ एक्स कोमा वाई प्लस के की, तो एफ एक्स कोमा वाई प्लस के की जगह सेम आ जाएगा, एक्स कोमा वाई प्लस में के डेल अपॉन डेल वाई, एफ एक्स कोमा वाई प्लस में के स्केयर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2, डेल स्केयर अपॉन डेल वाई स्केयर, एफ एक्स कोमा वाई प्लस एंड सो ऑन। प्लस में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है एच स्केयर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 और डेल स्केयर अपॉन डेल एक्स स्केयर, एच स्केयर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल स्केयर अपॉन डेल एक्स स्केयर, अगेन सिमिलर वैल्यू है, यानी एफ एक्स कोमा वाई प्लस में के डेल अपॉन डेल वाई, एफ एक्स कोमा वाई प्लस में के स्केयर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल स्केयर अपॉन डेल वाई स्केयर, एफ एक्स कोमा वाई प्लस एंड सो ऑन, और आगे अगेन प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारी आगे की वैल्यू चलती रहेंगी। नेक्स्ट इसी तरह से हमारी आगे की वैल्यू चलती रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के इज इक्वल टू, अब देखो इस स्टेप को अगर हम सॉल्व करें, एफ एक्स कोमा वाई ये सिंगल स्टेप है, इस डेरिवेटिव बिना डेरिवेटिव के ये हमारे पास सिंगल स्टेप है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स कोमा वाई प्लस में फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास देखो डेल अपॉन डेल वाई एफ एक्स वाई, डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स वाई, तो हमारे पास क्या देगा, एच फंक्शन का एक्स के लिए डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स कोमा वाई, प्लस में के फंक्शन का हमारे पास y के लिए डेरिवेटिव, ये स्टेप बनेगा ना, सिंगल डेरिवेटिव की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन का x के लिए डेरिवेटिव आ रहा है मल्टीप्लाई h, फंक्शन का y के लिए डेरिवेटिव मल्टीप्लाई k। इसके अलावा देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म में, यहाँ पर बन रहा है सेकंड डेरिवेटिव y स्क्वायर के लिए, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बन रहा है, xy के लिए। नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ से बन रहा है, ये तीन स्टेप आ रहे हैं, एक तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर है, एक सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर है और एक यहाँ पर, इसके अलावा सेकंड डेरिवेटिव नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, इन तीनों स्टेप को एक साथ कर लेते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, के स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ रहा है एच के। यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, x के लिए डेरिवेटिव और y के लिए डेरिवेटिव, तो हम इसे क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। प्लस में इसके अलावा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव में आ रहा है एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये सेकंड डेरिवेटिव के स्टेप हो गए। प्लस इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव के स्टेप एंड सो ऑन। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नेक्स्ट एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। प्लस में यहाँ देखो फंक्शन x कोमा वाई कॉमन आ रहा है, तो h x के लिए डेरिवेटिव प्लस k y के लिए डेरिवेटिव, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y, और फंक्शन ऑफ x कोमा वाई कॉमन आ गया। प्लस में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ देखो फैक्टोरियल ऑफ 2 अगर हम कॉमन लें तो 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन में। एफ एक्स वाई हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा, एच स्क्वायर एक्स के लिए सेकंड डेरिवेटिव, क्या बचेगा हमारे पास, एच स्क्वायर एक्स के लिए सेकंड डेरिवेटिव। अगर हमने फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर एच के है, हमने फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉमन ले लिया, यानी फैक्टोरियल ऑफ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्या बचेगा, 2h के। यहाँ पर क्या रह जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 मीन्स 2h के, और फंक्शन का x और y के लिए डेरिवेटिव है। प्लस में के स्क्वायर, यहाँ पर देखो के स्क्वायर y के लिए डेरिवेटिव सेकंड, के स्क्वायर y के लिए सेकंड डेरिवेटिव, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई को हमने कॉमन ले लिया, प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह क्यूब का स्टेप आ जाएगा, पावर 4 का स्टेप आ जाएगा, इसी तरह से आगे के स्टेप आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ रहा है, एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, प्लस में एच एक्स के लिए डेरिवेटिव प्लस के वाई के लिए डेरिवेटिव, और फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2, यहाँ देखो एच स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स, एच स्क्वायर एक्स के लिए सेकंड डेरिवेटिव, के स्क्वायर वाई के लिए सेकंड डेरिवेटिव, और 2h के एक्स वाई के लिए डेरिवेटिव। तो इसे हम अगर इस तरह से लिखें, एच एक्स के लिए डेरिवेटिव प्लस के वाई के लिए डेरिवेटिव, इसका होल स्क्वायर अगर हम कर दें तो सेम स्टेप बनेगा या नहीं बनेगा, एच स्क्वायर एक्स के लिए सेकंड डेरिवेटिव प्लस के स्क्वायर वाई के लिए सेकंड डेरिवेटिव प्लस 2h के एक्स वाई के लिए डेरिवेटिव, सेम आ रहा है ना, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। इसी तरह थर्ड स्टेप क्या बनेगा, देखो फर्स्ट स्टेप एफ एक्स वाई है, सेकंड स्टेप एच एक्स के लिए डेरिवेटिव, के वाई के लिए डेरिवेटिव, थर्ड में इसी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3, एच एक्स के लिए डेरिवेटिव, के वाई के लिए डेरिवेटिव, क्यूब फंक्शन ऑफ एक्स वाई, प्लस एंड सो ऑन। और एन स्टेप क्या बनेगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन, एच एक्स के लिए डेरिवेटिव प्लस के वाई के लिए डेरिवेटिव, और इसकी होल पावर एन फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, प्लस एंड सो ऑन। हैंस प्रूव्ड। ये टेलर थ्योरम है 2 वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल के लिए हमारे पास फंक्शन क्या आया, एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। अगर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इस मेथड को किस तरह से, इस फॉर्मूले को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के इज इक्वल टू, हमने ये थ्योरम किया है, एफ एक्स कोमा वाई प्लस में एच फंक्शन का एक्स के लिए डेरिवेटिव प्लस के फंक्शन का वाई के लिए डेरिवेटिव, एफ एक्स कोमा वाई प्लस एंड सो ऑन। हमने अभी ये थ्योरम की है। अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने 1 वेरिएबल के लिए थ्योरम की थी, तो सॉल्यूशन क्या निकाला था, एफ ए प्लस एच। तो हम इसे क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे, एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, तो माइनस में एफ ए कोमा बी इज इक्वल टू एच डेल अपॉन डेल एक्स। अगर हम इसे लास्ट स्टेप लें तो 1 वेरिएबल की थ्योरम में हमने लास्ट स्टेप में क्या लिखा था कि एच की जो भी हमारे पास फंक्शन आ रहा था एफ की पावर एन, उसमें हमारे पास लास्ट स्टेप आ रहा था ए प्लस थीटा एच। याद है ना, टेलर थ्योरम का लास्ट स्टेप हमारे पास इस तरह से आ रहा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इसे लास्ट स्टेप लेंगे, एच एक्स के लिए डेरिवेटिव
और यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, तो एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे ए प्लस थीटा एच और वाई की जगह हम लिखेंगे बी प्लस थीटा के। इसी तरह के फंक्शन का वाई के लिए डेरिवेटिव है, तो डेल अपॉन डेल वाई। फंक्शन हम क्या लिखेंगे, ए प्लस थीटा एच कॉमा वाई की जगह हम लिखेंगे बी प्लस थीटा के। ओके, अगर हमें थ्योरम को क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो हम इस फॉर्म में इसे अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ एफ एक्स कोमा वाई, अगर एफ एक फंक्शन है टू वेरिएबल के लिए जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, यूज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है टू एक्सप्रेस द डिफरेंस। हमें फाइंड क्या करना है, f1,2 माइनस 2, -1 की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है। शो दैट, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक, देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है। अगर हम सिंपल वे में f1,2 निकालें, हमें पार्शियल डेरिवेटिव यानी टेलर थ्योरम का यूज करके प्रूव करना है, लेकिन हम इसे सिंपल वे में अगर कैलकुलेट करें तो x की जगह 1 y की जगह 2 पुट किया तो 1, x की जगह 1 y की जगह 2 रखा तो -6, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 9 9 माइनस 6 3। इसी तरह से f2, -1 की वैल्यू निकालें तो x की जगह 2 y की जगह -1, तो 2 2 जा 4, y की जगह -1 किया तो प्लस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2, 4 और 6 10, 10 और 2 12, ये हो गया हमारे पास 12। तो f1,2 माइनस फंक्शन ऑफ 2, -1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 माइनस 12 इज इक्वल टू -9। ये इक्वेशन नंबर 2 ये हम यूज करेंगे थीटा के लिए। अब पार्शियल डेरिवेटिव से हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं, वी नो दैट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, माइनस में एफ ए कोमा बी इज इक्वल टू एच डेल अपॉन डेल एक्स एफ ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस थीटा के, और प्लस में के डेल अपॉन डेल वाई फंक्शन ऑफ ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस थीटा के। इसका अगर हम यूज करें तो यहाँ पर देखो एफ हमें जो फाइंड करना है 1,2 माइनस 2, -1 फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो a प्लस एच की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, a प्लस एच की जगह हमारे पास क्या हुआ 1, b प्लस के की जगह हमारे पास क्या हुआ 2। इन दोनों का कंपैरिजन कर लेना। हाँ, एफ ए प्लस एच की जगह 1, बी प्लस के की जगह 2 है। इसी तरह एफ ए की ए कोमा बी, तो f2, -1, तो a की जगह -2, b की जगह -1, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। a की वैल्यू 2 है तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस एच इज इक्वल टू 1, यानी h हमारे पास क्या होगा -1। इसी तरह b की वैल्यू अगर -1 है तो k की वैल्यू आ जाएगी, k क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 1 मीन्स 3, h और k की वैल्यू फाइंड होगी। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो थर्ड इक्वेशन देखो हमारे पास क्या होगी, f1,2 माइनस f2, -1 इज इक्वल टू h -1। उसके बाद क्या लिखा है, फंक्शन का x के लिए डेरिवेटिव करना है। अब फंक्शन का x के लिए डेरिवेटिव, फंक्शन क्या था हमारे पास f(x, y) इज इक्वल टू दिस। अगर हम इसका x के लिए डेरिवेटिव करें तो 2x माइनस 3y आएगा, हमारे पास क्या देगा 2x माइनस 3y। लेकिन हमें x और y फंक्शन में x और y की जगह क्या पुट करना है, a प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस थीटा के। इसे आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो, अलग से सॉल्व करके भी लिख सकते हो कि हमने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, f(x, y) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर। तो इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि फंक्शन का हमने x के लिए डेरिवेटिव कर दिया तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 2x माइनस 3y। हमें क्या फाइंड करना है, डेल अपॉन डेल एक्स एफ ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस थीटा के।
तो जहां पर x है वहां पर हम a प्लस थीटा h पुट कर देंगे, जहां पर y है वहां पर b प्लस थीटा k। तो 2x की जगह a प्लस थीटा h और -3y की जगह b प्लस थीटा k। a और b की वैल्यू भी हमें पता है, a की वैल्यू 2 है हमारे पास, h की वैल्यू हमारे पास -1, इसी तरह 3, b की वैल्यू -1 और k की वैल्यू 3 है, तो 3 थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4 -2 थीटा प्लस 3 और माइनस का 9 थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 7 - 11 थीटा। ठीक है, आप इस तरह से वैल्यू को अलग से कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, या फिर फंक्शन का हमने x के लिए डेरिवेटिव कर लिया और वैल्यू पुट कर ली। इसी तरह यहाँ पर देखो k की जगह हमारे पास 3 है, फंक्शन का y के लिए डेरिवेटिव क्या होगा, -3x + 4y, तो -3x + 4y। x की जगह हमें क्या पुट करना है, a प्लस थीटा h और y की जगह b प्लस थीटा k। दोनों मेथड से करवा रही हूँ मैं आपको। अब या तो वहां पर वैल्यू पुट कर लो, और या अगेन फंक्शन का हमें y के लिए डेरिवेटिव निकालना है, del y f x, y। तो y के लिए डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, -3x + 4y। हमें del y फंक्शन ऑफ a प्लस थीटा h, b प्लस थीटा k फाइंड करना है। तो -3x की जगह a प्लस थीटा h और y की जगह b प्लस थीटा k। a और b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, -3 a की जगह 2 प्लस थीटा h की जगह -1 प्लस 4 b यानी -1 प्लस थीटा k की जगह 3k। तो हमारे पास del y f a प्लस थीटा h, b प्लस थीटा k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू -6 + 3 थीटा -4 + 12 थीटा, -6 - 4 -10 + 3 थीटा + 12 थीटा मीन्स 15 थीटा। ये बन जाएगा। अब या तो अलग से सोल्व करके उसमें पुट कर दो, या देखो हमारे पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन आ रहा है f1, 2 - 2, 1, तो f1, 2 माइनस f2, -1 इज इक्वल टू क्या रहा है, -1 2x - 3y में वैल्यू पुट करनी है। तो 2x + 3y में अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, 2x - 3y में जब हमने वैल्यू पुट की तो 7 - 11 थीटा था। तो यहाँ पर हमारे पास -1 7 - 11 थीटा वैल्यू पुट कर दी, प्लस में k की वैल्यू 3 थी, और उसके बाद जब हम यहाँ पर 3x + 4y में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमने अभी सॉल्यूशन निकाला था, सॉल्यूशन किसके इक्वल आया था हमारे पास, -10 + 15 थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -10 + 15 थीटा। आगे समझ में, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, f a + h, b + k - f a b, ये फॉर्मूला है हमारे पास। हम इसे लास्ट स्टेप ले रहे हैं, तो हमने टेलर थ्योरम में पढ़ा था, जहां पर लास्ट स्टेप होता है वहां पर x की जगह a + थीटा h और y की जगह b + थीटा k आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, f1, 2 - 2, -1। तो a + h की वैल्यू 1, b + k की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1। अगर a + h, b + k और a और b नोन है तो हम k और h फाइंड कर सकते हैं, h और k की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करें, तो देखो f a + h, b + k यानी 1, 2 माइनस a, b 2, -1 इज इक्वल टू -h। इसका मीन्स है हमारे पास फंक्शन का x के लिए डेरिवेटिव किया, फंक्शन का x के लिए डेरिवेटिव कर दिया। फंक्शन क्या होता है, x, y, लेकिन यहाँ पर a + थीटा h, b + थीटा k है, यानी x की जगह a + थीटा h, y की जगह b + थीटा k। प्लस में यहाँ पर फंक्शन का हमें y के लिए डेरिवेटिव करना है, मल्टीप्लाई k। तो k फंक्शन का y के लिए डेरिवेटिव, k की जगह 3, y के लिए डेरिवेटिव कर दिया, और x और y की वैल्यू a + थीटा h, b + थीटा k। ओके, अब यहाँ पर x की वैल्यू a + थीटा h, y की वैल्यू b + थीटा k पुट करनी है, जिसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। ये देखो 2x - 3y, x की जगह हमने a + थीटा h पुट कर दिया और y की जगह b + थीटा k पुट कर दिया। तो सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, 7 - 11 थीटा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, -1 और वैल्यू पुट करने पे 7 - 11 थीटा आ रहा है, तो -1 7 - 11 थीटा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, +3।
हमें इस -3x + 4y में ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखो हमने यहाँ पर भी वैल्यू पुट की है, -3x + 4y में वैल्यू पुट की, x की जगह a + थीटा, y की जगह b + थीटा के। तो सॉल्यूशन क्या आया, -10 + 15 थीटा। तो हमने इसकी जगह -10 + 15 थीटा पुट कर दिया। ओके, ये सॉल्यूशन देखो हमने अभी कैलकुलेट किया था। f1, 2 और 2, -1 की वैल्यू -9 निकाली थी हमने। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन किसके इक्वल आ गया, -9 के इक्वल। इज इक्वल टू, इसे सॉल्व किया तो -7 + 11 थीटा -30 और प्लस का 45 थीटा। -9 इज इक्वल टू -7 -30 माइनस का 37 प्लस 45 प्लस 11 प्लस का 56 थीटा। 37 प्लस में हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 56 थीटा। 37 में से 9 कट किए तो 28 इज इक्वल टू 56 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 28/56 यानी 1/2। थीटा की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, 1/2। ये 0 और 1 के बीच में आ रही है ना, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी जो 0 और 1 के बीच में हो। इसके अलावा हमें f1, 2 और 2, 1 के बीच का डिफरेंस फाइंड करना था, जो हमारे पास इक्वल आ रहा है -37 + 56 थीटा के। ठीक, आगे समझ में आपको क्वेश्चन। आज की वीडियो में हमने टेलर थ्योरम की 2 वेरिएबल के लिए। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर रीमान इंटीग्रल के साथ।